जय हिंद। नरपत लाल, सीनियर टीचर, MGGS चैनपुरा। वेलकम। इकोनॉमिक्स क्लास 10th, Chapter 1, Development. Development, we have aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving this goal. विकास अर्थशास्त्र चैप्टर 1 10th क्लास। विकास से कंसर्न ये है कि हम अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरी करें, हमारी ज़रूरतें क्या हो। ये जो ज़रूरतें हैं बराबर नहीं हो पाती हैं। देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, कौन कौन सी हमारी एसेंशियल थिंग्स हैं, इसके बारे में हमें सोचना है। हमारी लाइफ, जीवन स्तर अच्छा हो, लोग साथ रहें, समानता का अधिकार मिले, समानता हो, इस तरह की विचारधारा को डेवलपमेंट और गोल ऑफ द डेवलपमेंट अचीव दीज गोल्स। नाउ व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें अलग होती हैं तो उनका लक्ष्य भी अलग हो सकता है। डिफरेंट पीपल्स एंड गोल्स। Different person can have different development goals. What may be development for one may not be development for other. It may be destructive for the other. एक व्यक्ति के लिए जो ज़रूरत है वो दूसरे की ज़रूरत नहीं हो। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही चीज़ की ज़रूरत तो सबको एक साथ पड़े। Now, landless laborers, rural in villages, more days of the work, better wages, local school is able to provide equality education for their children. There is no social discrimination and they too can become leader in the villages. गांव में जो लैंडलेस जमीन भूमि रहित लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सबसे पहले तो उनको मजदूरी मिले, स्कूलें मिले जहां उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकें और सामाजिक भेदभाव न होकर उन्हें भी मौका मिले, वो गांव के नेता भी बन सकें, सरपंच बन सके। ये उनकी ज़रूरत है। लेकिन यही इस ज़मीन के फार्मर्स हैं जो पंजाब में है। द प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब assured a high family income through higher support prices of their crops and through hard working and cheap laborers. They should be able to settle their children abroad. पंजाब के किसानों की आवश्यकताएं अलग होती है। वो अपनी फसल की कीमत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन मजदूर जो मेहनत करने वाले हार्ड वर्किंग हो और सस्ते में मिले, ये वो निश्चित करना चाहते हैं। और एक और उनकी चाहे कि उनके बच्चे विदेशों में ही बसे। ये पंजाब। नाउ फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसे भी किसान हैं जहाँ पर बरसात पे ही निर्भर करता है, तो उनकी ज़रूरतें अलग हो सकती है। वो इनकम चाहते हैं, द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर गोल्स, मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, इन्वायरमेंट, हेल्थी एंड सिक्योर। उन लोगों की ज़रूरतें हैं कि वो अपनी इनकम के लिए कोई न कोई रास्ते हो, उनके साथ समानता हो, उन्हें मौका मिले, फ्रीडम मिले और जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। नरेगा वगैरह इनको दी जाती है ताकि वो आसानी से अपनी फैमिली को चला सके। नाउ अब सोचें कि एक छात्रा है, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, शहरी छात्रा है। वो क्या चाहती है? शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर
and is able to decide what she want to do in her life. वो चाहती कि भाई के बराबर का दर्जा मिले और उसको जीवन में जो बनना है वो मौका मिले. एंड शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड. विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई वो भी पूरा करना चाहती हैं. ये उसकी डिजायर है, उसके गोल हैं. शी वांट दिस. नाउ द पीपल वांट मोर इनकम बिसाइड सीकिंग मोर इनकम. वन वे और अदर पीपल ऑल्सो थिंक्स things like equal treatment, freedom, security, respect of others, they resent discrimination. All are the important goals. जनता लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो वो अपनी इनकम ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो और वन वे और अदर जैसे भी हो वो काम करने के लिए तैयार हैं. दूसरी उनकी ज़रूरतें हैं कि बराबर का ट्रीटमेंट मिले, सबके समानता मिले, फ्रीडम और सिक्योरिटी भी हो, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और इस तरह से कोई भेदभाव न मानते हैं. ये उनके इम्पोर्टेंट गोल्स हैं. नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. कुछ उदाहरण देखते हैं. इफ़ यू गेट अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, घर से बहुत दूर अगर हमें जॉब मिलता है तो वहाँ क्या स्थिति बनती है? बिफोर एक्सेप्टिंग इट you would try to consider many factors apart from income, such as facility of your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for family. This will reduce your sense of the security and freedom. अगर हमें अपने घर से दूर ऐसी स्थिति मिले जहाँ पर आमदनी तो ज़्यादा हो लेकिन बाकी हमारे परिवार के रहने की सुविधा नहीं हो, दूर हो और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी हमारे लायक न हो, ऐसे केस में हम जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो, पैसे तो दिए जा रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है. ऐसी स्थिति में हम कोशिश करेंगे कि नज़दीक ही सही, कम पैसे ही सही, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी मिले हमें और हम अपने परिवार के साथ रह सकें, अपना समय दे सकें. तो इस तरह से हम सेंस करते हैं कि भी व्हाट डू वी. नाउ डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? Most likely not. Each one of them seek different things. They seek things that are most important for them, like that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at times, two person or group of person may seek things. Concept of the national development, राष्ट्रीय विकास के बारे में बात करेंगे. तो इसमें क्या हो रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 says that in 2004 countries with the per capita income of 4,53,000 per annum are called rich or developed countries. Those with a per capita income of rupees 37,000 or less are called low income countries. And for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. विश्व बैंक की तरफ से ये सर्वे किया गया था और वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की आय 4,53,000 या उससे ऊपर है तो उसको रिच या डेवलप्ड विकसित देश माना जाता है, और अगर वो 37,000 और उससे कम होता है तो वो जो है पछड़ा हुआ लो इनकम कंट्रीज में काउंट होगा. ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2006 में एक रिपोर्ट आई थी, 2004 के बारे में बताया गया था. नाउ अगली बात दी है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स 2006 पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एंड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, educational level of the pupil and their health.
और यूएनडीपी ने कहा है कि ये जो विकास है इसमें सिर्फ इनकम नहीं देखी जाए, बल्कि प्रति व्यक्ति आय के साथ शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सूचनाएं होनी चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। द healthiest student may not be the most studious one. Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational level of the people, their health status as per capita income. It would be interesting to look at the certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2019. अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो यूएनओ की है, यूएनडीपी, उन्होंने ये चीज़ें साथ की थी, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन एंड पीपुल्स हेल्थ, और इसी बात को लेकर उन्होंने कंपैरिजन किया था। हमारे देश में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है और केरल में कम है, लेकिन अगर हम एजुकेशन लाइन देखें तो केरल की एजुकेशन ज़्यादा है, हेल्थ अच्छी है, तो डेवलपमेंट के अंदर जो डेवलप्ड स्टेट में हरियाणा से ज़्यादा वो काउंट हो रहा है। तो ये एक रिपोर्ट आती है। नाउ सबसे ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी, सतर्कता, आगे से आगे रखना ये ज़रूरी है। द रेगुलर प्रोसेस विदाउट हार्मिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड सेटिस्फाई अ नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। हमारी इस जनरेशन की आवश्यकताएं पूरी करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें बिना हार्मिंग के चीज़ रखें, हमारी प्रशासन संसाधन को रखा जाए, इसको सस्टेनेबिलिटी कहा जाता है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ये जो है नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम वापस पुनः चक्र नहीं कर सकते, ऐसी मटेरियल, चाहे वो जो भी रिसोर्सेज संसाधन है उनको बचा के रखा जाए, क्योंकि हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं और वो स्टॉक भी इस पृथ्वी पर फिक्स्ड है, तो इसीलिए इसको बहुत सस्टेनेबिलिटी में लिया गया है। नाउ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच द साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। और इस सस्टेनेबिलिटी को, सतर्कता को रखने के लिए हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, अर्थशास्त्री काम कर रहे हैं, दार्शनिक काम कर रहे हैं और सामाजिक साइंटिस्ट है वो भी काम कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आने वाली जनरेशन के लिए। अब देखते हैं एवरेज इनकम। व्हाट इज़ द एवरेज इनकम? द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द नेशन डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। ये समस्त आय जो हमारे प्रोडक्शन और सर्विसेज से प्राप्त होती है एक वर्ष में, उसमें पॉपुलेशन का भाग देने से हमें पर कैपिटा इनकम आती है और वो एवरेज इनकम कहलाती है। नाउ नेशनल इनकम, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड इनकम फ्रॉम फॉरेन सेक्टर्स ऑल्सो। एक समय विशेष, एक साल के लिए जो हमारे यहाँ गुड्स प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं और विदेशों में जो हम पैसे कमा के लाते हैं, वो सारी वैल्यू होती है, वो नेशनल इनकम कहलाती है। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो बच्चों के अंदर आती हैं, द मोर्टेलिटी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 year एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रंस बोर्न इन द पर्टिकुलर ईयर। एक वर्ष में अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो कितने बच्चों की मृत्यु होती है, मृत्यु दर देखी जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कहलाता है। हरियाणा की मोर्टेलिटी ज़्यादा है, 30 है, जबकि केरल में ओनली 10 है, इसीलिए उसको डेवलप ज़्यादा कहा जाता है। नाउ लिटरेसी रेट, अनदर पार्ट इज द एजुकेशन। नाउ प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इज द 7th एंड अबव एज ऑफ ग्रुप। अगर 7 साल से ऊपर के कितने बच्चे जो लिटरेट हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके बारे में लिटरेसी रेट आती है। नाउ नेट अटेंडेंट रेशियो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस
of the age of the 6 to 10 year attending school as percentage of total number of the children in the same age group. 6 से 10 वर्ष के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने नहीं जाते हैं, इस रेशियो को देखना जरूरी है और यही नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है. सो दिस वाज आवर डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स. वी हैव गॉन थ्रू द ऑल मेजर टॉपिक्स. नाउ we are going to read it in our class also. Jai Hind.